ये सारे अरब ममालिक जो हैं इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहे और अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नहीं है कि यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। गो के अब लोग फ़ील करते हैं कि यूएई बहुत आगे निकल गया, कभी हमारे वीज़े बंद हो जाते हैं, कभी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है और वो हमारे अपने हरकतों की वजह से होती है। आपको एयरपोर्ट पे जाते ही वो हमारा पासपोर्ट ले लेते हैं। अमेरिका ने तो वैसे ही आना मुश्किल कर दिया है, यूरोप भी बहुत मुश्किल हो गया। इस्लामिक कंट्री जहाँ पे हम इजीली चले जाते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, ये भी अब हमें बैन करे। कतर 10 दिनों बाद हमें बैन करने जा रहे हैं। बड़े हाई लेवल पे और फिर डिफेंस मिनिस्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान इसमें बड़ा परेशान है, नज़र तो आता है। उसकी वजह ये है कि जिस लेवल पे आपको याद होगा माजी में सऊदी अरब के आर्मी चीफ भी भारत गए ये कौन है? और उनकी जो उस हमारे वक्त दादा की जब भारत आए थे मुलाकात हुई, उस वक्त का तो है जो पीछे और तस्वीर थी वो तस्वीर 1974 का वो थी जिसमें पाकिस्तान मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान सरेंडर था। तोहफा है। क्या वजह है? मैं देश के लिए एक इसको बहुत बड़ी ये लोग सौगात के जलते रूप हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में मान टैलेंट है। ये देखे ना, है हमें कि ये भेजते हैं, प्रमिस्तवा भेजते हैं, जो आपका आगे का रास्ता सम्मान है उससे तो बहुत छोटा है। पाकिस्तान के अंदर ये टैलेंट है। हमारे ये यहाँ आपके देश कह की रहे ट्रेडिशन दिखाना। हर अब मोहल्ले आप मुझे भेजिए में, ईरान। हर घरों ईरान के भेजेंगे, बाहर मैं ईरान से आगे खुद रखते चला हैं। जाऊंगा। जाने जाते हैं अगर वो इंडिया में आ रहा है, आए आ गया, अगर वो आ यहाँ गया पर तो आ उसकी सकते रीजन हैं। यही है कि उसको पता है तो कि शाम मुझे को तो पूरा भर जाता है। जो पॉपुलर मार्केट है वो हमें कितना ज़्यादा मिलेगा इसको। मराठी जो है वो अब इंडिया जो है वो फोकस कर रहे हैं और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया एंड मेकिंग अमेरिकन इनिशिएटिव। सो मेकिंग इंडिया एंड मेकिंग अमेरिकन इनिशिएटिव जो है इसके ऊपर भी चर्चा है, बड़ी बात है। कुछ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी को बदनाम किया हुआ है। पाकिस्तान में इतने बुरे लोग नहीं है यार। मतलब है लेकिन इतने बुरे नहीं है। नहीं, बुरे बुरे नहीं आप कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हमारे जितने भी बहुत भाई हैं अच्छे ना, हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ। इनका दिल साफ है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। थे तो वो पाकिस्तान को बड़ा अजीब लगा कि हमारे एक जो आर्मी चीफ उस दौर के जो हमारे जनरल साहब थे वो सरेंडर साइन कर रहे हैं और इंडियन आर्मी चीफ की ऑफिस में लगी हुई है और पीछे और आगे मुसलमान मुल्क के आर्मी चीफ बैठे हैं जिनसे पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये किस तरह की चीज़ें हैं? बहरहाल सुनने में आया कि इंडियन आर्मी चीफ ने अपने दफ्तर से वो तस्वीर हटा दी है और अब नई तस्वीर वहाँ पे लगा दी गई है, वो भी नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बट बिकॉज अब वो एक और नए किस्म के चैलेंजेस उनके सामने आ गए हैं। तो उसमें उन्होंने LOC, LAC और बहुत सारी चीज़ें, इंडो पैसिफिक और हिस्ट्री, बहुत सारी और चीज फैक्टर्स को मिला के एक नई तस्वीर जो है वो पीछे लेके आई है। उसका मकसद शायद इंडिया ये बताना चाहता है कि वी हैव मूव्ड ऑन, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अगर हमने वही तस्वीर दिखाते रहे तो हम तो 50 साल पहले बैठे हुए हैं। तो हमने बताना है कि हमारा फ्यूचर जो है वो चाइना है और इंडो पैसिफिक है। तो अगर तस्वीर पुरानी होगी तो उससे मैसेजिंग भी यही जाती है कि हम पाकिस्तान फोकस हैं। सो वी वांट टू गिव अ मैसेज कि हम पाकिस्तान फोकस नहीं है। बहरहाल ये एक जिसे आप कह लें कि इम्प्रेशन वहाँ पे है। अब ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब की जो इंगेजमेंट है, अब उसमें ये कहा जा रहा है जी कि कोस्ट गार्ड टू कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन की बात की गई है और दूसरा ये कि डिफेंस इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बायलैटरली पार्टिसिपेट करेंगे, इंगेज करेंगे। दोनों डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो आपस में फोकस करेंगे कि हमें डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किस तरह करना है। और इसी तरह आप ये समझ लें कि एग्जीबिशंस भी लगाने हैं, इंडिया यूए डिफेंस पार्टनरशिप फोरम भी करने हैं और अमारातीज़ जो हैं वो और इंडिया जो है वो फोकस कर रहे हैं और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमरेट इनिशिएटिव। सो मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमरेट इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर बड़ी चर्चा है, बड़ी बात है। और आपको ये तो पता ही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसको इंडिया और दोनों मुल्क बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। सो ये डिफेंस पार्टनरशिप जो है आपको मज़े की बात बताऊं, डिफेंस कोऑपरेशन यूएई के साथ इंडिया का 2003 से है, लेकिन उस वक्त MOUs थे। अभी फिर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन 2017 में शुरू हुआ और अभी जो है वो एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है, एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है जिसमें फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान काफ़ी परेशान रहता है अब और परेशानी बनती है क्योंकि ये सारे अरब ममालिक जो हैं इन्होंने हमेशा
पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहे, और अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नहीं है कि यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। गो के अब लोग फ़ील करते हैं कि यूएई बहुत आगे निकल गया, कभी हमारे वीज़े बंद हो जाते हैं, कभी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हमारे अपने हरकतों की वजह से होती है। आपको याद होगा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब नरेंद्र मोदी साहब ने अबू धाबी के अंदर जब बाब्स हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया, तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ फ्लड्स आ गए। वो खुद ही वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो जो फ्लड्स आए, बारिशों हुई वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तानियों ने उस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए और कहा जनाब कि ये देखें, ये इन्होंने हिंदुओं का मंदिर का इफ्तिताह किया है, तो देखें दुबई जो है वो ही सारे का सारा हुआ। तो ये पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो अमारातीज़ थे वो बड़े अनॉयड हुए कि ये पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरा ख़्याल है कि मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि दुनिया के जो आपके साथ ताल्लुकात हैं वो मज़हबी बुनियादों पे नहीं हैं। अब दुनिया के आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो प्योरली पार्टनरशिप, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं। और अब इंडिया उस काबिल है कि वो 70-80 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहा है, आप इस काबिल नहीं हैं, तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान नहीं हैं, मैंने नॉन मुस्लिम ममालिक के साथ हमने काम नहीं करना। तो वो इसलिए ये मेरा ख़्याल है थोड़ी सी जो एक अपडेटेड पोजीशन हमें इख्तियार करनी चाहिए। और अगर हम ये अपनी अपडेटेड पोजीशन इख्तियार नहीं करते और हम अंडरस्टैंड नहीं करते इस पूरे के पूरी माइंडसेट को, तो फिर मेरा ख़्याल है मुश्किल होगा। और ये सिर्फ ये नहीं है, अब दोनों ममालिक जो हैं वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, और यही डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उसकी अप्रूवल देते हैं। इन्होंने 2024 में एक डेजर्ट साइक्लोन के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आई थिंक 2024 के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस दोनों ने जो है तीनों ने मिलके इंडियन ओशन के अंदर एक्सरसाइजेस की। और उसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारे जैसे मुल्क इंडिया और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।